नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि स्टॉक भी है जो कि 52 लो के आसपास आ चुका है और जैसे कि यही स्टॉक है जो कि आपका काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखाएगा। 30 रुपए के आसपास गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 13-14 रुपए के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा। तो क्या यहाँ से आएगी बड़ी तेज़ी या फिर होगी बड़ी गिरावट, और क्या पहले वाले लेवल आ सकते हैं जो कि स्टॉक 8 और 9 रुपए के आसपास जा सकता है। पर गाइस ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट है जो कि साल दर साल अपना जो बजट है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ाती हुई देखी जा रही है। भले ही इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की डील साइन कर ली है। जाहिर सी बात है, टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जस्ट कंपेयर करें अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से तो कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। बट खतरनाक बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है, मनी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सब चीज़ों में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और इन सब में टाइम अब डाउन साइड का आ गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी-सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लगातार मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 है जो कि सुबह के समय 250 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा था, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स के साथ में। बैंक निफ्टी है जो कि 250 पॉइंट्स टूटा है। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा टूटा है, और सबसे अच्छे रिटर्न्स भी यही देखने को मिले थे, 1500 पॉइंट्स की डाउन साइड। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 44 लाख का वॉल्यूम बना हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइज 100 कंट्री इस पे इम्पैक्ट आएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए गाइडलाइन चेंज करता है अपने कंट्री के लिए फायदे के लिए। ऐसे ही यहाँ पे वो सब पे टैरिफ हाइक करते हुए देखे जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो भी चीज़ें यूएस से इंपोर्ट होती हैं सब पे इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो लेक्चर दे रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया यूएस पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा लगाए हुए है, और जिससे यूएस की चीज़ें इंडिया में जो भी बिकती हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। तो उन्होंने सीधा अनाउंस यही किया हुआ है कि जो भी कंट्री हमारे ऊपर जितना भी टैरिफ लगाएगी, हम उस पे भी सेम वही लगाने वाले हैं। मतलब जैसे को तैसा। तो इसी तरीके से चाइना और रसिया, जो भी कंट्री से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सब पे रेट बढ़ने वाले हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर इम्पैक्ट आएंगे, उनकी फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है। जो कंपनी है मैक्सिमम यूएस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि चाहे आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट हो, सोलर हो, और आपका टेलीकॉम हो, कुछ भी आप जो इंपोर्ट करते हैं सब में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ हुआ क्या है कि एक नई डील भी हुई है यूएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगर इंडिया और यूएस के बीच में डील हो चुकी है तो इंडिया के स्टॉक इतने टूटे के हैं क्योंकि इंडिया लेवल पे कोई भी ज़्यादा ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करती हो, क्योंकि अभी तक तो इंडिया में इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया है। और बट कुछ कंपनियों के नाम निकल के आए हैं, BHEL
L&T और या फिर एक आध कंपनी कोई और है। अब यहाँ पे बाहर की जो कंपनियां यूएस की, जो कि अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिक मतलब जीई, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, वेस्टिंग हाउस, इन्होंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपना पर्पस जताया है कि हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टेबल करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से चलाएंगे। बट अब यहाँ पे टेंशन वाली बात क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है गाइस, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिससे हम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं, और ना ही ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन होता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक रिन्यूएबल एनर्जी से या सोलर से। बट डेंजर बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसका जो प्लांट्स है वो फट जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। यही रीज़न है कि इंडिया में ज़्यादातर ये अभी स्टेबल नहीं हुआ था, ना ही कोई प्लांट्स है इससे रिलेटेड। सो इस अनाउंसमेंट के चलते जितने भी कंपनियां थी, सुजलॉन, बीएचईएल या आपका अडानी ग्रीन, और भी बहुत सारी कंपनियां, एबीबी, टाटा पावर, अडानी पावर, सीमेंस लिमिटेड, सब में गिरावट देखने को मिली है इस अनाउंस के बाद में। और बाहर से जो चीजें आती हैं तो वो वैसी ही महंगी पड़ने वाली हैं, तो इसका एक और भी झटका दिखाई दिया है। तो वैसे अगर सोचा जाए तो ये तो अभी अनाउंसमेंट है, बट अब 2 से ढाई साल तक या 3 साल तक तो इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही कोई बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है। और रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर अभी भी गाइस चलने वाले हैं। बाकी और दूसरे प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है, जैसे कोल बेस्ड बिजनेस, वो एकदम से ठप होने वाला है लॉन्ग टर्म में। कंपनी है जो कि वन टाइम सेटलमेंट करती हुई देखी जा रही है, खासकर 3,000 लाख के आसपास। ये बात है 2019 की, जब यहाँ पे कंपनी का प्योरली बिजनेस तो बायोमास से रिलेटेड है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसके तहत जिन्होंने लोन लिया था, आप देख सकते हैं कि 3,900 लाख का, जो कि कंपनी डिफॉल्ट साबित हुई थी करीबन 2,652 लाख पे, जो कि पे नहीं कर पाए, और उसकी वजह से एनसीएलटी की यहाँ पे आ गया था कि इस पैसों को बुआई के लिए बहुत सारे चीजें जो गिरवी रखी गई थी, कुछ कुछ, उसको कंपनी उठाती हुई देखी जा रही है। तो कंपनी है जो कि इस समय आप देख सकते हैं कि 3 लाख वाज एग्रीड टू पे इन 8 month इंस्टॉलमेंट कमीशनिंग जून 2024 अकॉर्डिंग टू कंपनी, पे द एंटायर ओटीएस अमाउंट एंड रिसीव द एनओसी फ्रॉम आईएल एंड एफएस। मतलब कि आईएल और एफएस से इन्होंने पैसा लिया था, वो सारा पैसा यहाँ पे अब देती हुई देखी जा रही है, और यहाँ पे एनओसी भी मिल रहा है कि अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्टॉक है जो कि 14 रुपए तक का हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पे 13 का क्लोजिंग दी है, 13 रुपए पे 5% तक की बड़ी डाउन साइड दिखाई दी। अगर यहाँ पे चार्ट पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 35 रुपए तक का भी हाई बनाया था रिसेंटली। उसके बाद स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा चुका है, और स्टॉक अपने पहले वाले जो लेवल हैं 12-13 के आसपास टाइम बिताया था, करीबन 2 महीने के आसपास। बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक है जो कि मतलब कि अगर 12 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक 10 रुपए तक भी जा सकता है।